गाइस यहाँ तक हमने जो है अपना जो है कोड रिट्राइव डाटा का और उसको अलग एक्टिविटी में डिस्प्ले करने का वो यहाँ पे यहाँ तक डिफाइन कर लिया था। हमने लास्ट में किया था कि गेट ऑल डाटा को मेथड को क्रिएट किया था अपनी डाटा फॉर सोर्स फाइल में। तो डाटा सोर्स फाइल में जो है तो इस मेथड जो डाटा सोर्स फाइल में हमने गेट ऑल डाटा जो है मेथड क्रिएट किया, इसका मकसद जो है एसक्यूएल लाइट से डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करना है और योर डाटा मॉडल ऑब्जेक्ट की लिस्ट में जो है इसको स्टोर कर देगा। तो इसे हम यहाँ पे अब डिफाइन कर लेते हैं गेट ऑल डाटा को, जो जो है एसक्यूएल डेटाबेस से डाटा को गेट करेगा और इसको जो है मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए एक अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे और जिसमें जो है हमारे डाटा जो मॉडल क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर होंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट। इसमें हम जो है अपनी मॉडल क्लास डिफाइन करेंगे यहाँ पे योर मॉडल क्लास और यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे जो आप मर्जी बना लें डाटा लिस्ट के नाम से इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ओके, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे क्यू यहाँ पर जो है हम एसक्यूएलआइट की जो है क्यूरी उसको एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कर्सर। कर्सर कर्सर वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू डेटाबेस डॉट क्यूरी। क्यूरी में जो है हम अपना टेबल नेम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जो हमारा टेबल नेम है यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे और टेबल नेम डिफाइन करने के बाद नल का यूज करके हम स्पेसिफिक कंडीशन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं नल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ कंडीशन का। ये चेक करेगा कि कर्सर पे डाटा है या नहीं। अगर कर्सर पे डाटा मिलता है तो कर्सर को मूव करके पहली रो पर ले जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे एक और कंडीशन का जो मूव करेगा तो दूसरी कंडीशन जो है वो शुरू हो जाएगी जिसमें डाटा के रिट्राइव होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इफ कर्सर नॉट इक्वल टू जो है नल। देन अगर कर्सर पे है डाटा वो है या नहीं तो जो है कर्सर को पहली रो की तरफ मूव कर दो। तो कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट मूव टू फर्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ही मूव होगा तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे डू का और यहाँ पे जो है डाटा रिट्राइवल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। डाटा इज इक्वल टू न्यू योर मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हमने जो है मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है जो डाटा को फिल करने के लिए यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो है डाटा को यहाँ पे फिल करेगा। तो अब हम यूज कर लेते हैं पहले अपने दोनों कॉलम आईडी डिफाइन कर लेते हैं जो जो हमने रिट्राइव करनी है सब चीजें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पहले आईडी को गेट करें डाटा डॉट सेट आईडी सर डॉट गेट जो है इंड में होगी कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स और इसमें जो है हम आईडी वो पास कर देंगे। तो इसी तरह जो है बाकी दो हमारे कॉलम वन एंड कॉलम टू को गेट करेंगे डाटा डॉट सेट कॉलम वन करेंगे। कॉलम वन में जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में होगी या इंटीजर नहीं होगी हमारे पास। जो कॉलम वन में वैल्यू है यहाँ पे कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स गेट करेगा और यहाँ पे कॉलम वन जो है वो डिफाइन कर देंगे COLUMN 1। एंड यहाँ पे जो है इसी तरह कॉलम टू को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे और कॉलम टू में जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी इंट। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे वाइल का। ये वाइल कंडीशन उस टाइम तक मूव करता रहे जब तक डाटा जो है वो नेक्स्ट रो पर जाता रहेगा। तो यहाँ पे कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट का यूज करेंगे यहाँ पे और उसके बाद जो है कर्सर को क्लोज करेंगे। कर्सर को क्लोज इसीलिए किया जाता है ताकि ये डाटा को है प्रॉपरली रिलीज कर दे। कर्सर डॉट क्लोज एंड क्लोज होने के बाद जो है हम डाटा जो गेट किया है उसको यहाँ पे जो है रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न जो है हमारी डाटा लिस्ट वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी हमारी। तो ये थी डाटा सोर्स में जो है हमने गेट ऑल डाटा का मेथड यूज किया था। इसमें मॉडल क्लास डिफाइन की, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट का ऑब्जेक्ट करने के लिए क्यूरी डिफाइन की टेबल की और कर्सर डिफाइन किया कि कर्सर जब तक नेक्स्ट रो पे जब कर्सर को डाटा मिलेगा तो ये फर्स्ट रो की पे जाएगा और जितना भी डाटा है वो यहाँ से रिट्राइव करेगा और फिर कंडीशन सेट कर जब तक कर्सर मूव करता रहेगा तो तब तक वाइल कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही खत्म होगा तो क्लोज करेगा और जो डाटा है वो यहाँ पे जो है रिटर्न कर देगा जो लिस्ट इसको मिलेगी। तो ये थी हमारी जो है डाटा को किस तरह गेट करेंगे हम। तो अब हम यहाँ पे जो है ये तो हमने डाटा को गेट कर लिया।
तो अब तो डाटा को डिस्प्ले भी करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमने डिस्प्ले डाटा एक्टिविटी भी यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए हमने अलग से जो है डाटा अडॉप्टर क्लास का यूज़ किया है, ताकि हमारा जो कोड है वो क्लियर रहे और वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहे। तो अब हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे डाटा अडॉप्टर के नाम से, तो वहाँ पे जो है डाटा को शो करवाएँगे डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी। यहाँ पे जो है डाटा को हम अलग एक्टिविटी में जो है शो करवाएँगे। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी क्लास का यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो है हम डाटा को डिस्प्ले करने के लिए रिसाइकलर जो डॉट अडॉप्टर का यूज़ करेंगे। तो इससे लिए तो आप जिस तरह डाटा चाहें आप अलग एक्टिविटी में डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं, या जिस तरह आपको अच्छा लगे आप जो है डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाटा अडॉप्टर क्लास का यूज़ करके अपना जो डाटा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो डाटा अडॉप्टर क्लास में जो है हमने यूज़ किया है रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर का यूज़ किया है। रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर का यूज़ करके हमने जो है डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। और यहाँ पे हमने जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें डाटा को जो है स्टोर करने के लिए, प्राइवेट डाटा को यहाँ पे स्टोर करने के लिए। तो उसके बाद हमने जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें डाटा लिस्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमने जो है मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। मेथड में इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने जो है लेआउट है अपनी जो यहाँ पे लिस्ट डॉट डाटा जिस स्लैश डाटा के नाम से क्रिएट की थी, वो यहाँ पे जो है इन्फ्लेट कर दी है अपनी। और इन्फ्लेट करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है व्यू का। और यहाँ पे डाटा को जो है बाइंड कर दिया, जो रिसाइकलर व्यू के डाटा को यहाँ पर बाइंड करेगा। और इसके बाद पब्लिक डॉट गेट रिटर्न डाटा लिस्ट का जो है साइज वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। और उसके बाद जो है हमने पब्लिक स्टैटिक क्लास व्यू होल्डर, यहाँ पे जो है हमने इनर क्लास जो है व्यू होल्डर वो डिफाइन कर दी है। और टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं कॉलम 1 के लिए जो कॉलम 1 को डिस्प्ले करेगा, एंड कॉलम 2 के लिए जो कॉलम 2 को डिस्प्ले करेगा। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे डाटा को बाइंड कर दिया है, पब्लिक मेथड क्रिएट किया है जिसमें हमने डाटा को बाइंड किया है। और टेक्स्ट टू कॉलम सेट है जो कॉलम 1 के टेक्स्ट को सेट करेगा एंड कॉलम 2 के टेक्स्ट को यहाँ पे सेट करेगा। तो डाटा अडॉप्टर क्लास को डिफाइन करने के बाद अब हम इसको जो है जो यहाँ पे लिस्ट है उसको शो करवाएंगे। उसको शो करवाने के लिए हम डिस्प्ले डाटा एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पे जो है प्राइवेट डाटा अडॉप्टर क्लास को रेफरेंस देंगे। ये डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी का। और रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे जो है लिस्ट पास करेंगे डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू न्यू डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी और डाटा लिस्ट। यहाँ पे डाटा लिस्ट को पास करेंगे और रिसाइकलर व्यू के साथ यहाँ पे जो है शो करवा देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट। और अडॉप्टर क्लास का जो डाटा है वो डाटा अडॉप्टर एक्टिविटी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि डाटा को किस तरह रिट्राइव कर सकते हैं, और रिट्राइव करने के बाद आप जिस तरह चाहे आप सेम एक्टिविटी में भी डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसलिए मैंने अलग एक्टिविटी में डाटा को डिस्प्ले करवाया, इसलिए मैंने जो है अलग डाटा अडॉप्टर क्लास का यूज किया है ताकि डाटा वेल स्ट्रक्चर नजर आए और वेल स्ट्रक्चर के साथ साथ क्लियर हो तो और कोड की जो है हमें समझ भी आ जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाटा को किस तरह हम जो है डिलीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।